हेलो एवरीवन, ये ऑडियो स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है जो डीएड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो प्लीज़ इस ऑडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ये ऑडियो उन्हें हेल्प कर सके अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट मीनिंग और डेफिनेशन की, मतलब दृष्टि दोष और के अर्थ और परिभाषा की, और उसके साथ ही हम देखेंगे कुछ सोशल लिमिटेशंस के बारे में जो विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों को और ब्लाइंड लोगों को होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। दृष्टि दोष, अर्थ और परिभाषा। परिचय। दृष्टिबाधित बच्चे वे होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को निकट और दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। दृष्टिबाधित बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। सामान्य बच्चे बिना किसी सहायता के वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों को चश्मे की मदद से देखना पड़ता है। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो देख ही नहीं सकते। दृष्टिबाधित बच्चों की जांच स्नेलन चार्ट द्वारा की जाती है। यह चार्ट हर्बर्ट स्नेलन द्वारा विकसित किया गया था। अब जान लेते हैं परिभाषा। मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अनुसार एक कानूनी रूप से पूरी तरह से अंधा बच्चा वह है जिसकी दृश्य तीक्ष्णता 20/200 है और सुधार के बाद बेहतर आंख में कम है, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित है और 20 डिग्री का कोण बनाता है। अब बात कर लेते हैं नेत्रहीन या दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में, मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति वह होता है जिसकी दृष्टि हानि या अंधापन होता है, जो देखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो सकती है या वे पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं। इससे उनके लिए अपने आसपास की दुनिया को नेविगेट करना मीन्स इधर उधर आने जाने और रोजमर्रा के कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति का वास्तविक जीवन का एक उदाहरण स्टीवी वंडर हैं, जो एक अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। इन्हें जन्म के कुछ बाद से ही अंधापन हो गया था और इसके बावजूद स्टीवी वंडर ने 25 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। अब बात करते हैं दृश्य बाधा की सामाजिक सीमा, मतलब विजुअली हैंडीकैप की सोशल लिमिटेशंस के बारे में। दृश्य हानि या दृश्य बाधा दृष्टि के एक महत्वपूर्ण नुकसान को संदर्भित करता है जिसे चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकता है। दृश्य विकलांग लोगों को विभिन्न सामाजिक सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं: पहली, शैक्षिक कठिनाइयाँ, मतलब एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़। दृश्य हानि सीखने, पढ़ने और लिखने में बाधाएं पैदा कर सकती है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्कूल में अपने साथियों के साथ रहना या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित एक छात्र को कक्षा में पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने या दृश्य सहायक सामग्री तक पहुंचने में कठिनाइयां हो सकती हैं। दूसरा, संचार चुनौतियां, मतलब कम्युनिकेशन चैलेंजेस, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने में परेशानियां। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों में संचार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो उनकी स्थिति को नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को शरीर की भाषा या चेहरे के भावों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है और उसे सामाजिक स्थितियों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि एक दृष्टिबाधित इंसान जो है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाएगा, तो उसको कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होगी। तीसरा है रोजगार बाधाएं, मतलब एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स, मतलब जॉब ढूंढने में उनको और जॉब में टिके रहने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। दृश्य हानि कैरियर विकल्पों को सीमित कर सकती है और व्यक्तियों के लिए रोजगार खोजना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना सकती है। उदाहरण के लिए, एक नेत्रहीन व्यक्ति कुछ कार्यों को करने में
असमर्थ हो सकता है या कार्यस्थल में विशेष समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण हेलेन केलर एक प्रसिद्ध लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और व्याख्याता थीं जो बहरी और अंधी थीं। उसने ब्रेल पढ़ना और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करना सीखकर अपनी दृश्य बाधा पर काबू पाया, यह दिखाते हुए कि गंभीर दृष्टिबाधित लोग भी सही समर्थन और आवाज़ के साथ महान चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन। प्रकाश की कोई धारणा नहीं, छवियों का प्रक्षेपण नहीं, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, नो प्रोजेक्शन ऑफ इमेजेस। अंधापन दृश्य हानि का एक गंभीर रूप है जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि की कुल हानि होती है। अंधापन आनुवंशिकी, चोट या बीमारी सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। जो व्यक्ति अंधे हैं उन्हें प्रकाश या छवियों के प्रक्षेपण की कोई धारणा नहीं है, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक सीमाएं हो सकती हैं, जैसे पहला मोबिलिटी चैलेंजेस, गतिशीलता संबंधी चुनौतियां, मतलब इधर उधर चलने फिरने और नेविगेट करने में प्रॉब्लम्स। नेत्रहीन व्यक्तियों को अपरिचित वातावरण में नेविगेट करने, सड़कों को पार करने या सार्वजनिक परिवहन को उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। यह दैनिक गतिविधियों में भाग लेने और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। दूसरा, सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन, मतलब समाज से अलग रह सकते हैं ये लोग। अंधे व्यक्ति संचार, गतिशीलता और सामुदायिक संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण सामाजिक अलगाव का अनुभव कर सकते हैं। इससे अकेलेपन और अवसाद की भावना पैदा हो सकती है। मीन्स जो बंदा बिल्कुल ब्लाइंड है वो खुद तो किसी के पास जाके बात नहीं कर सकता, तो उसके पास लोग वही बात करेंगे, वही उसके सोशल फ्रेंड्स होंगे, तो इससे उसको अलगाव की भावना या अकेलेपन की भावना महसूस हो सकती है। तीसरा है रोजगार बाधाएं, एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स। नेत्रहीन व्यक्तियों को सीमित नौकरी के अवसरों, भेदभाव और आवास की आवश्यकता के कारण महत्वपूर्ण रोजगार बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की कमी हो सकती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण देख लेते हैं। स्टीवी वंडर, जिनके बारे में अभी अभी हमने बात करी, एक संगीतकार और गीतकार हैं। इन्हें जन्म के कुछ ही समय बाद से ये अंधे हो गए थे और फिर भी ये बहुत ही अच्छे संगीत इन्होंने हिट गाने इन्होंने बनाए और बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे ही पुअर विजन वो है जो खराब दृष्टि एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग दृश्य हानि की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कम से इष्टतम दृश्य तीक्ष्णता या स्पष्टता होती है। खराब दृष्टि आनुवंशिकी, चोट या बीमारी सहित कई कारकों के कारण यह हो सकती है। कमज़ोर दृष्टि वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित सीमाओं का अनुभव हो सकता है, जैसे पढ़ने में कठिनाई। जिनकी दृष्टि कम है, पुअर विजन है, उनको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, जिससे किताबें, समाचार पत्र और अन्य लिखित सामग्री पढ़ने में उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। दूसरा है सीमित गतिशीलता, मतलब लिमिटेड मोबिलिटी। इधर उधर से आना जाना उनका कम होगा। दैनिक गतिविधियों में भाग लेने और सामुदायिक संसाधनों तक पहुंचने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। दूसरा, तनावपूर्ण संचार, मतलब स्ट्रेन्ड कम्युनिकेशन। तो ये हमने बात करी पुअर विजन और उसके इफेक्ट्स की, ब्लाइंडनेस और उसके इफेक्ट्स की, और विजुअल हैंडीकैप और उसके सामाजिक सीमाओं की। उम्मीद करती हूँ इस ऑडियो ने आपको किसी न किसी तरीके से ज़रूर मदद की होगी। अगर आपने इसका लाभ उठाया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ इस ऑडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है उन्हें ऑडियो कंटेंट की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और इसने आपकी मदद करी होगी। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपको ऑडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूँ। धन्यवाद।